हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CHS क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, आइए देखते हैं। इन्होंने बोला है ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज and 150 badam burfis. He wants to stock in such a way that each stock has the same number and they take up the least area of the tray. How many of these can be placed in such a stock? How many stock are found made? अब समझिए इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 क्या है काजू की बर्फी और 150 बादाम की बर्फी है। और वो चाहता है कि उसको इस तरह से स्टॉक करे कि ईच स्टॉक हैज सेम नंबर, तो दोनों में से क्या करे, सेम नंबर की बर्फियाँ निकाले। और वो ये भी चाहता है कि कम से कम क्या हो जाए, एरिया कवर हो और कितने स्टॉक उसका लगाए, ये हमें बताना है। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं। जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो हम निकालेंगे क्या कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज। मैक्सिमम सॉल्यूशन करते हैं इसका, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज। तो स्टूडेंट जब मैक्सिमम आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे इन ईच स्टॉक, इन ईच स्टॉक। अब आइए देखते हैं। तो हमारे पास कौन से दो कितने दो नंबर दिए गए हैं। एक आपका 420 है और एक आपका 150 है। तो आइए स्टूडेंट इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2 से इनका निकालेंगे क्या, ईच स्टॉक, इसके हम निकालेंगे क्या, HCF। बिकॉज आपको पिछली क्लास में बताया गया था मैक्सिमम वर्ड आते हैं HCF निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10। अभी 3 से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। यहाँ पे 5 से ये 7 टाइम्स जाएगा और फिर 7 से ये 1 जाएगा। ये हो गया आपका 420 का। अब आइए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका निकालते हैं 150। अब इसको करते हैं, यहाँ से आप देख रहे हो ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, सॉरी पहले 2 से इसको लेकर जाएंगे, 2 7 जा 14, 2 5 जा 3। अभी 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी 5 से 5 5 जा और यहाँ पे 5 से 1। अब आइए स्टूडेंट्स इसको देखते हैं कि इन दोनों का जो उन्होंने सॉल्व करके फैक्टराइजेशन से जो निकाला उसके सामने लिखते हैं। 420 कितना है आपका, 2 आपका 2 टाइम्स आया है, 2 × 2 और 3 आपका 1 टाइम्स आया है, 5 आया है और 7 आया है। और 150 का स्टूडेंट्स कितना आया है, यह आपका 2 × 3 × 5 × 5। और आपको पता है स्टूडेंट्स ये HCF किस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टॉक्स। ये कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ से आप देख रहे हो 2 दोनों में आ रहा है आपका, यहाँ से आप देख रहे हो 3 दोनों में आ रहा है आपका, और यहाँ से देख रहे हो आपकी 5 दोनों में आ रहा है। तो 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। तो आप देखोगे स्टूडेंट्स कि यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, 2 3 6 5 जा 30। अब ये स्टूडेंट जो आया है ईच स्टॉक में 30 मतलब सॉरी हम दोनों में से 30 बर्फी निकालेंगे, मतलब आपकी जो बादाम बर्फी है और काजू बर्फी है, तो ये क्या होगा, दोनों में से बराबर निकलेगा और ईच स्टॉक में ये क्या हो जाएगा, एक ही साथ खत्म होगा। तो आइए देखते हैं कितने टोटल आते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 420 में 30 का, क्योंकि आप जानते हो कि 30 में कितने टाइम्स भी होगा इसका, आप प्लस यहाँ से आपका कितना है 150, ये 30। देखो स्टूडेंट्स जब दोनों में से निकाल रहे हैं 30 ये कितनी बार इसका निकालेंगे और इसका कितनी बार निकालेंगे, इससे पता चलेगा। तो ये आप कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 और यहाँ पे 3 4 जा 12, 0 3 5 जा 15। मतलब ये जो आपका 420 है ये कौन सा काजू बर्फी, इसमें से 14 टाइम्स
और प्लस इसमें से 5 टाइम्स, मतलब ये आपका कितना आ गया, ये आ गया कितना, ये आपका 19 टाइम्स आ गया इसका आंसर। ये आपका कितना आ गया 19 टाइम्स। मतलब पूछा भी था क्लास में क्या कि प्लेस हाउ मेनी स्टार, मतलब सॉरी 19 स्टार्स, ये जो आपका है 19 स्टार्स होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये स्टूडेंट, इसका थोड़ा सा ध्यान से कर लेंगे ताकि इस तरह क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको हटाते हैं। आइए देखते हैं, इसको हटाते हैं ये क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि ऑन मॉर्निंग वॉक, सुबह के समय की बात है, कह रहा है सुबह के समय 3 पर्सन्स ऑन मॉर्निंग वॉक, सुबह के लिए जो मॉर्निंग वॉक के लिए 3 पर्सन निकले, स्टेप्स आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंसेस ईच शुड वॉक so that each can cover same distance in complete steps। कह रहा है कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले 3 पर्सन और तीनों की स्टेप्स दिए गए यहाँ पे मेजर करके, पहले 30 सेंटीमीटर दिया है, फिर 36, फिर 40 सेंटीमीटर दिया गया है और इन्होंने बोला कि मिनिमम डिस्टेंस बताइए जिससे शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ताकि वो तीनों लोग क्या करें सेम डिस्टेंस कवर कर पाए। तो देखिए पहली चीज तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमें यहाँ पे मिनिमम वर्ड मिला है जो कि हमें बताता है कि क्या ये क्वेश्चन करना है, इसको इसका एलसीएम निकालना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास क्या है 30 सेंटीमीटर है और आपके पास क्या है 36 सेंटीमीटर है और क्या है 40 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर को हम लोग लिखेंगे, 36 सेंटीमीटर को और 40 को लिखेंगे और इन तीनों को लिखने के बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। आइए स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ऐसे आप करके भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे 3, 5 से यहाँ कितना है आपका 2, 3 और यहाँ से 5 है। इसके बाद 36 आपका है, 36 को आप कर लीजिए 2, 18, 2, 9, 3, 1। यहाँ से आपको 2 टाइम्स 2 मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। इसके बाद आपका 40 है तो 40 को आप कर लीजिए 2, 20, 2, 10 और 2, 5 और 5, 1। 2 3 टाइम्स है आपका स्टूडेंट और 5 1 टाइम्स है। देखिए स्टूडेंट्स आपने एलसीएम का मतलब पढ़ा होगा कि पहली बात जब 2 को लेकर तो 2 का जो सबसे मैक्सिमम होगा एलसीएम इसका क्या होगा आपका 2 का सबसे मैक्सिमम 2 आ गया, 2 को छोड़ दीजिए 3 में आइए तो 3 का सबसे मैक्सिमम 2 है और 5 क्या है, इसके लिए आप क्या करेंगे साल करेंगे, कितना आएगा आपका इसके लिए आप देखो तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3 3 जा 9 इंटू 5। यहाँ से आपको कितना आया 8 5 जा 40, 49 जा 360 सेंटीमीटर होगा डिस्टेंस जो आप उसी डिस्टेंस की वजह से क्या करेंगे लोग फिर लास्ट में बोला है ना ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस। वो 360 सेंटीमीटर अगर चलेंगे तो तीनों लोग क्या करेंगे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। ये रहा का आंसर, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन को देखने से पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं इस तरह के क्वेश्चन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। मैंने दो क्वेश्चन भी इस पैटर्न के ताकि आप इन दोनों को आसानी से समझ सकें। एक क्वेश्चन देखिए आपने लिखा है 2020, ये भी आया बोर्ड में क्वेश्चन, इसको ध्यान देंगे। इन्होंने बोला क्या है सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4 पावर n इसको पढ़ेंगे आप बिलोंग्स टू n इज नॉट नेचुरल नंबर, मतलब ये n जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। कैन नेवर इन द डिजिट 0, मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि n की जगह कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर रख दें तो क्या ये 0 पे इंड नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। वैसे आप चेक करो 1 2 3 रख के नेचुरल नंबर तो वो पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगी या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा उसको पता कर पाना।
इसका पैटर्न होता है कि आपका जो 4 की पावर n लिखा है इसमें आपको ये जो 4 दिया गया है इस 4 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 4 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप पाओगे कि ये क्या लिखा जा सकता है इस प्रकार से 2 × 2 की पावर n मीन्स आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 की पावर n। तो ये चीज़ आप एक चीज़ ध्यान दोगे कि जो आपका नंबर ये है, जो आपका ये नंबर है 4 या जो भी नंबर होगा, अगर ये नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 और 5 के फॉर्म में आ गया तो इसको जब हम 2 और 5 के फॉर्म में पा जा रहे हैं तो मतलब ये क्या होगा, अगर इसकी पावर में n जो उसकी जगह कुछ भी आप रखोगे इंड किस पे होगा, 0 पे होगा। बट यहाँ पे क्या है, ये आपका कुछ इस तरह से बन गया 2n, तो लिखेंगे नो। ये क्या है आपका द फैक्टर, यहाँ पर लिखेंगे द फैक्टर, द प्राइम फैक्टर, द प्राइम फैक्टर of 4 is not in form of 2 and 5, 2 and 5. So this is not end with 0 of यूनिट डिजिट। मतलब कि जो हमने तोड़ा इस 4 को, उसमें हमने पाया कि इसका जो नंबर है ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, इसलिए कि क्या है, ये कुछ भी अगर इसका हम नंबर रखेंगे ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में, जो नंबर लेंगे n की जगह पे वो कभी भी इसको क्या 0 नहीं देगा इसके यूनिट डिजिट पे। तो ये कभी 0 देगा जब आपका क्या होगा, ये 2 और 5 के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 10 लिख दिया, 10 की पावर n है तो 10 को 2 × 5 लिख सकता हूँ समझने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 5 के फॉर्म है। अब 10 की पावर 1 रखेंगे तो भी आपका 10 होगा, 10 की पावर अगर 2 रखोगे तब भी आपका 10 होगा, सॉरी 100 होगा। तो ये क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका दे सकता है। मतलब ये कोई भी नंबर हो 2 और 5 के फॉर्म आना चाहिए, भले वो 2 2 बार हो और 5 एक बार हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। भाई स्टूडेंट्स, इसके दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया क्या है, 12 की पावर n, फिर से वही प्रोसेस करेंगे। तो 12 को आप लिख सकते हो 2 × 3 की पावर n, मीन्स आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 3 की होल पावर n, मीन्स 2 की पावर 2n इंटू, या फिर इसको ऐसे रहने दो, आप देख लो कि ये भी क्या है आपका की पावर और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3। यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 12 is not in the form of 2 or 5, 2 and 5. So this is not in with 0 यूनिट डिजिट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से आने वाले, जैसे बता दिया, जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिए कि जो आपका जिस नंबर की पावर होगा उसका बेस का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या वो 2 और 5 के फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। अगर 2 और 5 में नहीं हो रहा है वो नहीं होगा। अगर मान लीजिए 2 आ गया और उसके साथ 3 आ गया तो वो नहीं होगा। अगर 2 है, 2 और 5 है, या 5 और 2 है, मतलब ये दोनों होने चाहिए, उसमें पेयर नहीं होना, ये 2 है 2 बार, 5 भी 2 बार बचे, ऐसा नहीं। अगर उस फॉर्म में तो क्या होगा, एंड विथ 0 होगा यूनिट डिजिट पे, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आपका कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स, हमारा ये कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन। अब अगली क्लास में जब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला एक्सरसाइज 1B। तब तक आप जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको रिवीजन करिए और बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा।